Hello students, Akshay welcomes you AK Academy Science. Dear, in the last class we have discussed about the matter in our surrounding and about matter कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर कैसे बनता है, और हमने डिस्कस ये भी किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. सो इन दिस वीडियो हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि जो मैटर है उसको किस किस भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक ना, यानी कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इनिशियली इन द इनिशियल स्टेट बेटा हम मैटर को बेसिकली दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. हम मैटर को केमिकल नेचर पे क्लासिफाई कर सकते हैं और हम मैटर को फिजिकल नेचर पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर हम मैटर को केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफाई करेंगे बेटा तो ये तीन भागों में बांटा जाएगा. तीन तरह से क्लासिफाई होगा. कौन कौन से? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट. एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, इनके बारे में जो डिस्कशन होगा वो हम फर्दर वीडियो में क्लास 10th में करेंगे. ओके, क्लास 10th केमिस्ट्री में करेंगे. तब तक उससे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ लेंगे. फिजिकल नेचर अगर बेस पे किया जाए, अगर मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे क्लासिफाई किया जाए तो मैटर हमारा तीन ग्रुप में डिवाइड हो जाता है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. व्हाट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ध्यान रखना बेटे, जो फिजिकल नेचर क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल नेचर क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. जरा ध्यान कीजिए, पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स के बारे में देखा था, है ना, कि मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं. हमने बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा था ना. तो उन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक पे बेसिकली ये तीनों स्टेट डिपेंड करती हैं. ठीक है ना. चलिए जानते हैं इनके बारे में. सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या? सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर. तो बेटा सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मैटर दैट हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम. कोई भी मैटर, क्या? कोई भी मैटर या कोई भी सबस्टेंस जिसका वॉल्यूम, शेप और साइज ये तीनों फिक्स हों, यानी चाहकर भी हम इन तीनों को चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर. इस मार्कर को क्या मैं चाहकर भी इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ, दबाकर इसके साइज को चेंज कर सकता हूँ, है ना. क्या इसके अंदर अगर मान लीजिए 50 ml वाटर आता है तो क्या इसकी कैपेसिटी को मैं कम कर सकता हूँ? नहीं. इसकी वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसके शेप को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसके साइज को मैं चेंज नहीं कर सकता. तो ऑल ओवर इसका सब कुछ फिक्स है. देयरफॉर इट इज सॉलिड स्टेट. सर इसका सब कुछ फिक्स क्यों है ये तो बता दो. चलिए देख लेते हैं बेटा. सॉलिड स्टेट का सॉलिड होने का रीजन ये होता है हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स एंड लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेस. मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ये पार्टिकल कितना ज्यादा पास पास अरेंज है. देखो ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. इनके बीच में स्पेस कितना है? बहुत कम. इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है? इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है और इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो इंटर पार्टिकल फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से और इंटर पार्टिकल स्पेस के कम होने की वजह से, इंटर पार्टिकल फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से और इंटर पार्टिकल स्पेस के कम होने की वजह से ही इस तरह के मैटर आपके सॉलिड हो जाया करते हैं. अब कह सकते हो ना कि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है. पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ये रही इसकी क्या? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. एनी प्रॉब्लम? नो सर. अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कि हम मैटर को कैसे समझ सकते हैं, सॉलिड को कैसे समझ सकते हैं. सॉलिड्स आर रिजिड. ये कैसे होते हैं बेटे? ये रिजिड होते हैं. रिजिड का मतलब है तो ये ठोस होते हैं. अगर आपने इनको किसी एक जगह पे रख दिया तो ये रखे रहेंगे, ये फैलेंगे नहीं, ये बहेंगे नहीं. ठीक है ना.
उसके बाद हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। अगर आपको किसी भी सॉलिड स्टेट को पिघलाना है तो उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगा? अरे उसका रीजन लिखा तो दिया, उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, क्योंकि इसके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा आप समझ लो जरा, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ा हुआ है और कोई दो व्यक्ति उन्हें हटाना चाहते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? बिल्कुल सर लगानी पड़ेगी। अगर मैंने टाइटली पकड़ा हुआ है तो इस टाइटली पकड़े हुए को छुड़ाने के लिए टाइटली फोर्स भी तो लगानी पड़ेगी। इसीलिए क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल फोर्स को कम करने के लिए हमें इन्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, अब एक चीज बताइए बेटे आप, जब ये पार्टिकल इतना ज्यादा ऑलरेडी पास पास हैं तो क्या ये अपनी मर्जी से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चल सकते हैं? नहीं। ये क्या रोल कर सकते हैं? नहीं। यानी कि इनकी पोजीशन फिक्स है? अरे नहीं, पोजीशन फिक्स है लेकिन नहीं भी है। मतलब इनका मतलब ये है बेटे कि अगर ये पार्टिकल अपनी जगह से एक जगह जा नहीं सकते तो क्या अपनी जगह खड़े 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 वाइब्रेट भी नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। हम तो बस में जाते हैं, कितनी भी भीड़ हो हम तो वाइब्रेशन कर लेते हैं, हम तो इधर से उधर कर ही लेते हैं। बेटा ये भी तो कर सकते हैं। बेशक इनकी पोजीशन फिक्स है लेकिन ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट तो कर ही सकते हैं। सो दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट विद रेस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। ये अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। आगे देखते हैं। ये तो बता ही दिया, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरपार्टिकल फोर्स और लिटिल इंटरपार्टिकल स्पेस। नेक्स्ट इज हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी यानी ये भारी बहुत होते हैं, ठीक है ना। छोटे से में इनके में बहुत ज्यादा मास होता है, छोटे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास हुआ करता है। अब क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास पास है, अब जब पार्टिकल पास पास है तो क्या अगर आप इसके ऊपर कोई और पार्टिकल रखोगे, बड़ा छोटा सा पार्टिकल भी रखो या बड़ा पार्टिकल रखो, तो क्या वो पार्टिकल इसके अंदर घुस पाएगा? इन पार्टिकल्स के बीच जल्दी फिक्स हो पाएगा? नहीं। दूसरे मैटर के पार्टिकल्स इस सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ बहुत जल्दी मिक्स नहीं हो पाएंगे और इसीलिए इसके जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लोली होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे मैटर के, सॉरी सॉलिड के। अब हम डिस्कशन करेंगे लिक्विड स्टेट के लिए। ओके, मैटर दैट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप एंड साइज इज नॉट फिक्स। यानी कि ये वो मैटर होता है जिसकी शेप और साइज कतई फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। सर मतलब जैसे आपने पानी लिया, अगर आपने पानी को क्या किया, कटोरे में डाला, वो कटोरा बन गया। आपने पानी को गिलास में डाला, वो गिलास बन गया। आपने पानी को किसी लंबी सी रॉड में डाला, वो लंबी सी रॉड की शेप का हो गया। यानी उसके शेप और साइज क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने फिल किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? अपनी शेप और साइज को चेंज कर रहे हैं। उनके शेप साइज फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ सर, अगर मैं एक जग में 1 लीटर दूध ले लूं या 1 लीटर पानी ले लूं तो उस 1 लीटर दूध को अगर मैं किसी दूसरे कंटेनर में डालता हूं तो भी वह 1 ही लीटर रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो ऐसा कोई भी मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन शेप साइज फिक्स ना हो, ऐसे मैटर को, ऐसे सबस्टेंस को हम लोग लिक्विड कहते हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। रीजन, इनका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरपार्टिकल स्पेस है और इंटरपार्टिकल फोर्स है ये मॉडरेट होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ना बहुत लूज फोर्स, ना बहुत ज़्यादा स्पेस ना बहुत कम स्पेस। इस वजह से इनकी जो ये लिक्विड होते हैं, इनकी शेप साइज फिक्स नहीं होती क्योंकि स्पेस ज़्यादा है लेकिन फोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है और फोर्स बहुत कम भी नहीं है, इसलिए पास पास भी रहते हैं, ये लिक्विड बना लेते हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है और फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है,
इसलिए इसकी जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते। अगर सॉलिड से कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड के कंपैरिजन में ये पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो दे आर फ्लूइड, ये फ्लूइड है, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो इजीली, ठीक है ना। क्यों? इनके जो पार्टिकल्स हैं स्पेस ज़्यादा है और फोर्स कम है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं इजीली, बह के इधर फ्लो करके इधर, फ्लो करके इधर, इधर इधर, ऐसे करके ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। नाउ इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि इनको अगर चेंज करना है तो इनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये लिक्विड से किसी और स्टेट में चेंज होंगे, अदरवाइज ये लिक्विड ही रहेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और इसीलिए वो लिक्विड है। ओके, तीसरा करैक्टर है देयर पार्टिकल्स कैन मूव और रोल ऑन ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए बह भी सकते हैं। अब डेंसिटी की बात की जाए तो बेटा आप यहाँ देखिए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं, यानी उतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा मास। यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उतने ही वॉल्यूम में कम मास, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें लिक्विड का, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ओके, दे डिफ्यूज वेरी मच फास्टर देन लिक्विड। हमने कोई भी पार्टिकल डाला, समझिए जरा, यहाँ पार्टिकल डाला, क्योंकि पार्टिकल पास पास हैं तो इस पार्टिकल्स के बीच में किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल फिक्स नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई दूसरा पार्टिकल डाल दिया, किसी दूसरे मैटर का पार्टिकल डाल दिया, तो क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो ये मैटर ईजीली इनके बीच में फिक्स हो जाएगा। यानी ये दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इजीली इस इंटर पार्टिकल स्पेस में फिक्स हो जाएंगे, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट समझ लेते हैं कि गैसेस स्टेट क्या होती है। तो अब मुझे ज़्यादा समझाना है? बिल्कुल समझाना है सर। जिसका कुछ भी फिक्स ना हो, ना शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस। क्या बोलते हैं? गैस। ओके, एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं और वो गैसेस भी पार्टिकल से मिलके बनती हैं, ठीक है ना। और इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता। और क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। अब क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड है तो फूंक मारोगे, पार्टिकल बह के वहाँ चले गए, यानी ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको भी आप फ्लूइड कह सकते हो। इनको भी क्या कह सकते हो बच्चे? फ्लूइड कह सकते हो, ठीक है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हमेशा कम होगा और इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। ओके, इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हमेशा बहुत कम होता है, इसलिए जो आपके ये मैटर है, ये टाइप ऑफ मैटर है, ये हमेशा गैसियस स्टेट में रहता है। ओके, इनके पार्टिकल्स अब क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर उधर है, पूरी की पूरी रोड खाली मिल गई तो इजीली ये मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, इनकी डेंसिटी, क्योंकि अब पार्टिकल देख रहे हो ना, इतने सारे वॉल्यूम में कितने कम पार्टिकल हैं, और कम पार्टिकल है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अब क्योंकि इनके बीच में तो आप कुछ भी डाल दो, किसी भी दूसरे मैटर के पार्टिकल डालोगे इजीली आके फिक्स हो जाएंगे। क्यों? इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक रिजल्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि क्या कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग थी तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम था। यहाँ पे दोनों मॉडरेट हो गए, यानी एक बड़ी तो दूसरी कम हो गई। यहाँ पर भी आपने देखा इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम हो गया तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया तो इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम हो गया। यानी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है ना, यानी कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ेगी तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकल फोर्स अगर कम हो जाएगी तो इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। ये थी आज की टिप्स, ये थी आज की ट्रिक्स। इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इन तीनों मैटर को आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, सो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।